बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़िंदगी तमाशा एक फ़िल्म है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। इसके ऊपर पाबंदी थी, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। अभी वो फिर 18 मार्च को पाकिस्तान के सिनेमाघरों की ज़ीनत बनने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। नाजरीन, वो रिलीज़ होगी या नहीं होगी, या उसके ऊपर कोई मजहबी जमातें एहतजाज करेंगी या नहीं करेंगी, इसके ऊपर हमने बात ही नहीं करनी है। बात हमने करनी है कि ज़िंदगी तमाशा जैसे प्रोजेक्ट, ऐसी साजिशें जो पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ हो रही हैं, ये वजह क्या है, क्यों हो रही हैं? क्यों पाकिस्तान को ऊपर से तो खाने वाले बहुत थे। पाकिस्तान एक ऐसा बाबरकत दरख्त है कि अभी जो पाकिस्तान के दुश्मन है बाहर मुल्क के या पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं कि अभी इस दरख्त को जड़ से उखाड़ा जाए, इसकी जड़ें खोखली की जाएं, जो कामयाब नहीं होगी। क्योंकि सब आदमी को मालूम है कि साजिशें कभी कामयाब नहीं होती। हकीकत ही रहना है क़यामत तक। जो हकीकत है हकीकत ही होती है, साजिशें कभी कामयाब नहीं होती। साजिशें वक्ती तौर पर थोड़े वक्त के लिए होती हैं। नाजरीन, ये साजिशें क्यों हो रही हैं? ये पाकिस्तान के उलमाए हक, जितनी भी इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, इसमें इसकी वजह है कि पाकिस्तान उलमाए हक हैं, उनका जो किरदार है वो काबिल तहसीन है, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो शायद आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात है, पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और आप उलमाए हक की कामयाबी करार दे रहे हैं। तो नाजरीन, मैं इसलिए कामयाबी करार दे रहा हूं कि जिन उलमा अकराम को हुकूमत या मगरबी एजेंसियां या जितने भी यानी कि साजिशी अनासिर हैं, लिबरल लोग हैं, उन्होंने उलमा कराम के ऊपर हर मुल्क में तरह तरह की इन्वेस्ट की हुई है। उलमा कराम को ख़रीदते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको दबकाते हैं, उनके अपने अपने एजेंट हैं हर मुल्कों में। जैसा कि पाकिस्तान में उलमा कराम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनके ऊपर पर्चे काटे जाते हैं, उनको ख़रीदने की कोशिश की जाती है। तो जो होते हैं ना दरबारी मुल्ला, वो तो ख़रीदे जाते हैं, वो तो दरबारी बन जाते हैं। लेकिन जो उलमाए हक होते हैं, ना वो उनको लोग कोई ख़रीद सकता है, ना उनको कोई दबका सकता है, ना उनके ऊपर वो किसी प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि दूसरा तरीका अपनाते हैं कि यार उलमा तो हमसे ख़रीदे नहीं जाते अरब कंट्रियों की तरह। अरब कंट्रियों में तो उलमा कराम के खिलाफ साजिशें नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो बादशाहियत है। या तो उलमा कराम सीधा मगरब की झोली में बैठे होते हैं, जो मगरब चाहता है वही फतवे आते हैं अरब कंट्रियों से, या जो उनके खिलाफ बात करता है उसको गोली से उड़ा दिया जाता है, उसको फंदे पे पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि वहां तो पूछने वाला कोई है नहीं। वहां तो जो उलमा अकराम सर उठाता है उसको जेल की हवा खाना पड़ती है। और जो ज्यादातर जो हैं वो अपना मगरब की झोली में बैठे हुए हैं, जो जैसा मगरब चाहता है ऐसा फतवा उनको मिल जाता है। तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो वो ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि जिन उलमा को हम खरीद लेते हैं, जिनको हम हड्डी डाल के वक्त के जो मुल्ला को खरीद लेते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो खरीदे नहीं जाते, जो दबकाए नहीं जाते, तो ऐसा करते हैं कि इनके खिलाफ साजिशें करो, तरह तरह के प्रोपेगेंडे करो कि अवाम के दिल में नफरत डाली जाए ऐसे उलमा अकराम के लिए। तो नाजरीन, ये जो फिल्म है, इस फिल्म में उलमा अकराम की तजलील की गई है, नात खान की गई है, इस्लाम के खिलाफ साजिश की गई है, जो नाकाम नहीं होगी, कामयाब कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि साजिश साजिश ही होती है। तो ये क्रेडिट पाकिस्तान के उन उलमाए हक को जाता है कि जिन्होंने न तो वो कभी खरीदे गए, न वो कभी इनके लालच में आए। तो इसलिए इनको अभी दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है कि अवाम के दिल में नफरत डाली जाए कि पाकिस्तान के उलमा कराम तो ऐसे हैं, पाकिस्तान के नात खान तो ऐसे हैं, पाकिस्तान में तो इस्लाम ये काम करता है। तो यानी ये पूरी फिल्म है ही इस्लाम के खिलाफ। अब नाजरीन, हमने ये देखना है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाम तो हमारे जो हुक्मरान है वो रियासत मदीना का लेते हैं, नाम तो वो रियासत मदीना के असूलों का लेते हैं। कभी तो वो कहते हैं कि यानी कि हम इसमें पूरा जो सिस्टम है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का होना चाहिए। तो नाजरीन, आखिर वजह क्या है, ये कौन लोग हैं? मैं अक्सर वीडियो में जिक्र करता हूं कि जो लिबरल कौमें होती हैं ना, जो सेकुलर रियासतें होती हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम लिबरल हैं, तो लिबरल का मैं कई वीडियो में तफसीली जिक्र कर चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लिबरल लोग ये कहते हैं कि भाई दीन को अपनी जगह रखो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात, हर काम करो, लेकिन दुनियावी मामलात में
दीन का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, दीन की कोई दलील एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए। इसलिए तुम अपना काम करो, जो करते हो, नमाज रोज़ा हज ज़कात, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दुनियावी मामलात में, मुल्की मामलात में आप दीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक आम सिंपल सी एक लिबरल की सोच होती है। तो ये क्या कहते हैं, 1805 में जो इस लिबरल की तशरीह किया है, वो एक होली का था, इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लिश कोई राइटर था, तो उसने एक तफसील से बताया था कि अगर आपने किसी कौम को लिबरल की तरफ लगाना है, उस कौम को आपने सेकुलर बनाना है, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना चाहिए? सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो उस कौम के अंदर उलमा है, जो आलिम है, जो लोगों को दीन सिखाते हैं, तो आप उनमें फासले पैदा कर दो कि जो जो उस वो कौम है ना, वो उलमा अकराम से दूर हो जाए। जो असल उनको एक जिंदगी गुजारने के जो असूल बताए जाते हैं, जो तरीका बताया जाता है, जो मकसद बताया जाता है उस उलमा अकराम से, वो उनसे अलग कर दो। जब उनका राब्ता उलमा अकराम से नहीं होगा, उनका राब्ता एक जेन्युइन, जो हमको उसवा हसना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया जाता है, उनसे उसका कट हो जाएगा, तो फिर ये जो कौम है ना, वो बन जाएगी जानवर, वो बन जाएंगे गधे। फिर उनको सियासतदान, लिबरल लोग अपनी तरह तरह का जहां भी यूज करेंगे, जहां भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनका जो असल कनेक्शन है वो तो कट गया। तो फिर उनको लगा दो, मुल्क को बर्बाद कर दो, कौमों को बर्बाद कर दो, खानदानी सिस्टम बर्बाद कर दो। तो मेरा सवाल अपने जो मौजूदा सियासतदान है या मौजूदा सिस्टम है उनसे है कि भाई आप ये फिल्म तमाशा फिल्म रिलीज करके कौम को क्या पैगाम दे रहे हो? कौम को क्या बताना चाहते हो कि ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे उलमा है, ये हमारे नात खान है, ताकि अवाम के दिल में नफरत पैदा हो जाए। अवाम उलमा अकराम, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए, टीवी चैनल के जरिए तो पूरी कोशिश इन हुक्मरानों ने की है जो मगरिब के गुलाम है, तकरीबन सब मगरिब के गुलाम है, ठीक है। तो पूरी कोशिश की है, तो वो कामयाब नहीं हुए। फिर उलमा अकराम को दहशतगर्द कहा जाता है, उनको इंतहा पसंद कहा जाता है, उनको फसादी कहा जाता है। सोशल मीडिया के जरिए, टीवी चैनल के जरिए फिर उनको खरीदने की कोशिश की जाती है, फिर उनके ऊपर पर्चे किए जाते हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। तो जब उन्होंने देखा है कि ये पूरा हमारा जो कोशिशें हैं ये नाकाम जा रही हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि उलमा कराम तो हम नहीं खरीद सकते, हम लोगों की ज़हन साजी करें, लोगों का को चेंज करें कि यार आप उलमा कराम से दूर हो जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, ये कभी भी कामयाब नहीं होगी। खुदा ना खास्ता अगर रिलीज भी हो जाती है, तो ये बात अपने जहन में बैठा दें कि साजिशें कभी कामयाब नहीं होती। अगर वो कामयाब हो जाएं तो वो वक्ती तौर पर होती हैं। और मैं अक्सर वीडियो में ये कह देता हूं कि हमारा जो मकसद है ना, हमारा मकसद क्या है कि मुझे तो ये मालूम नहीं है कि मैं 10 दिन मेरी जिंदगी है, 5 दिन जिंदगी है, 2 साल जिंदगी है, 6 साल जिंदगी है, या 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे कम से कम ये करना चाहिए कि हक के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके लिए मुझे जीने का मकसद होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कम अज़ कम अगर मेरी मौत आ जाती है तो मैं कम अज़ कम ये तो कह सकता हूँ ना कि यार मैं उन लोगों के साथ खड़ा था कि जो लोग उलमा अकराम के साथ तावन कर रहे थे, उलमा अकराम को सपोर्ट कर रहे थे, दीन इस्लाम को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि उन लोगों के साथ खड़ा था कि जो मुकम्मल साजिशें कर रहे थे, मगरिब के कहने की वजह से पाकिस्तान में ख़ानदानी सिस्टम तबाह कर रहे थे, उलमा अकराम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। तो कम अज़ कम ये तो मुझे तसल्ली है ना। तो नाज़रीन, आपकी भी यही सोच होनी चाहिए कि कल क्या होगा, कौन हुक्मरान आएगा, कौन सा निज़ाम होगा या क्या होगा, लेकिन कम अज़ कम तो आपका जो आज है उस टाइम तो आपको मुतमईन होना चाहिए कि जो आज मैं जहां खड़ा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आज की मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं सही लोगों के साथ खड़ा हूं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।